छठा दिन, सिक्स्थ डे, भूतकाल, पास्ट टेंस। अंग्रेजी भाषा में भूतकाल की क्रिया को भी वर्तमान की तरह मुख्य चार भेदों में बांटा गया है। राम स्टडीड, राम वॉज स्टडिंग। 3. Ram had studied. 4. Ram had been studying since morning. Ram had been studying since morning अर्थात क्रमशः राम पढ़ा, राम पढ़ रहा था, राम ने पढ़ लिया था तथा राम सुबह से पढ़ रहा था। राम स्टडीड, राम पढ़ा। इससे पता चलता है कि क्रिया यानी एक्शन बीते समय में पूरी हो गई, पर यह नहीं पता चलता कि कब हुई। पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं इसे। राम वॉज स्टडिंग, राम पढ़ रहा था। इससे ज्ञात होता है कि क्रिया यानी एक्शन जारी थी, खत्म नहीं हुई थी। इसे पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। राम हैड स्टडीड, राम ने पढ़ लिया था, अर्थात क्रिया बहुत पहले पूरी हो गई थी, पास्ट परफेक्ट कहते हैं। राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी। इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अब देखते हैं डिड के कुछ एग्जाम्पल। अध्यापिका, क्या तुम कल जल्दी उठी? इंग्लिश में टीचर, डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? उमा, जी मैडम। उमा, यस मैडम आई डिड। अध्यापिका, क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? टीचर, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? उमा, जी हाँ मैडम खाया। उमा, यस मैडम आई डिड। अध्यापिका, क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? टीचर, डिड रजनी कम टू यू एट नून? उमा, नहीं। उमा, नो शी डिड नॉट। अध्यापिका, क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? टीचर, डिड यू राइट द एसे एट नाइट? उमा, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। उमा, नो आई डिड नॉट, माई ब्रदर डिड। अध्यापिका, क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? टीचर, डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? उमा, जी मैडम मैंने किया। उमा, यस मैडम आई डिड। अध्यापिका, क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे? नहीं, मैंने नहीं किया। नो आई डिड नॉट। अब वॉज वर्ग के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अध्यापक, क्या कल तुम बाजार गए थे? टीचर, वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? रमेश, जी सर, मैं मार्केट गया था। रमेश, यस सर आई वॉज। अध्यापक, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? रमेश, जी पढ़ रहा था। रमेश, यस सर आई वॉज। अध्यापक, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? वॉज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? रमेश, नहीं, वह केवल सुन रही थी। नो शी वॉज जस्ट लिसनिंग। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? नहीं, मेरी बहन गा रही थी। नो इट वॉज माई सिस्टर। क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज पेपर? हाँ, पढ़ रही थी। यस आई वॉज। अब हैड के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कमल, क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? कमल, हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? विमल, नहीं। विमल, नो आई हैड नॉट। क्या वह दुकान बंद कर चुका था? हैड ही क्लोज्ड द शॉप? राधा, हाँ कर चुका था। यस ही हैड। राम, क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? हैड ही नॉट मेट यू टिल यस्टरडे? नहीं, वह कल तक मुझे नहीं मिला था। श्याम, नो ही हैड नॉट। क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? रमन, हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे? नहीं, मैं नहीं गया था। सुधीर, नो आई हैड नॉट। क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? हैड यू मेट रोहित एनीवेयर बिफोर? हाँ, मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। यस आई हैड मेट हिम इन शिमला 2 years ago। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन? हाँ, जा चुकी थी। यस इट हैड। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड होम? नहीं, वे नहीं जा चुकी थी। नो शी हैड नॉट। अब हैड बीन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? नरेश, हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours? रमेश, हाँ, क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। यस बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क।
पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विद यू? क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था. बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी फॉर द फिल्म. पर तुम्हारी माताजी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे. But your mother was saying that you had been planning to go out with some friends. हाँ, पहले ऐसा ही सोच रहे थे, पर बाद में प्रोग्राम बदल गया. Yes, previously we had been planning something of the sort, but later we changed our program. याद रखें, remember, जब हम past tense के सकारात्मक affirmative वाक्यों से नकारात्मक नेगेटिव तथा प्रश्नात्मक इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं, नियम वही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड सहायक क्रिया बढ़ाई जाती है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद निषेधात्मक वाक्यों में नॉट बढ़ जाता है. इस प्रकार प्रश्नात्मक वाक्यों में यही सहायक क्रियाएं डिड, वॉज, वर तथा हैड वाक्यों में सबसे पहले प्रयोग में आती हैं. और फिर आई एट ब्रेड एंड बटर, मैंने डबल रोटी और मक्खन खाया. निक, आई डिड नॉट ईट नेगेटिव, आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर. इंटेरोगेटिव, डिड आई ईट ब्रेड एंड बटर? अफर्मेटिव, यू वर रीडिंग ए बुक, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे. नेगेटिव, यू वर नॉट रीडिंग ए बुक, तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे. इंटेरोगेटिव, वर यू रीडिंग ए बुक? अफर्मेटिव, यू हैड रेड ए बुक, तुमने पुस्तक पढ़ ली थी. नेगेटिव, you had not read a book. Interrogative, had you read a book? So that was all for today. Tomorrow we'll see the seventh day. Till then, listen more English, read more English, speak more English to improve more English. Thank you.